अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एचएम तैयब है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दुनिया में जो सी हैं वो कितने हैं और कौन सा कहाँ कहाँ पर है। तो कुछ इम्पोर्टेंट सी हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, और हम उसको ओवरऑल भी बात करेंगे जोग्राफिकली वो कहाँ कहाँ पर है। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास इस टाइम है यहाँ पर अरेबियन सी। अरेबियन सी ये हमारे पास है, बिल्कुल हमारे इस रीजन में है, ठीक है। जहाँ पर पाकिस्तान लाइक करता है, इंडिया को टच करता है, साथ में ये अरब पेनिनसुला को भी टच करता है। और इसके बाद अगर बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट सी है जिसकी वजह से वॉर्स हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दुनिया की ज्योग्राफी बदलती बदलती भी रह गई कई दफ़ा। खैर, इसके बाद चलते हैं हमारे पास और कौन कौन सा है। ये जी सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल हमारे लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए। और इसके बाद जहाँ से सवाल बनते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जी इधर आ जाते हैं हमारे पास साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, ठीक है, ये फिलीपींस से थोड़ा सा नीचे। फिर इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ईस्ट, ई लिख दिया, चाइना सी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। यहाँ पर हमारे पास है येलो सी, येलो चाइना सी बेसिकली, हम येलो सी लिख देते हैं। और इसके बाद हमारे पास अगर डाउनवर्ड बात करें, ये हमारे पास वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे भी जाते हैं और इसमें से कुछ एक्सपेक्टेड भी हैं। एक्सपेक्टेड है बेसिकली यहाँ पर आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास ताइवान है, तो ईस्ट चाइना सी। फिर उसके बाद हमारी अगर बात करें तो सी ऑफ जापान भी है और येलो सी भी है, ठीक है। येलो सी खैर इतना खास नहीं, लेकिन ये साउथ चाइना सी और ये ईस्ट चाइना सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे पास है आरफोरा सी, और फोरासी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर। और यहाँ पर हमारे पास है टेस्मन सी, या तस्मानिया सी इसको कह देते हैं। ये न्यूजीलैंड से थोड़ा सा इधर है, ठीक है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास इसके बाद क्या है, हमारे पास इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ओहोस सी, ओ के एच ओ एस, सॉरी, टी एस के, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास है बेरिंग सी, चले मैं इधर लिख देता हूँ बेरिंग सी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बेरिंग सी में एक यानी कि जो है स्ट्रेट है जो कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जोड़ेंगे तो ये इंटरलिंक्ड हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। वहां से अलास्का, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये रशिया का हिस्सा है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक स्टेट है जो बीच में डिफ्रेंशिएट करती है, और ये बेरिंग सी यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास है ईस्ट, सॉरी इधर करके बना देते हैं थोड़ा सा, ईस्ट साइबेरियन सी, ठीक है, ईस्ट साइबेरियन सी। फिर यहाँ पर हमारे पास है लेप्टिव सी, एल ई, लेप्टिव सी। यहाँ पर हमारे पास है कैरा सी, यहाँ पर हमारे पास है वाइट सी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है वाइट सी, और यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर है नॉर्बियन सी, नॉर्बियन सी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर है बेल्टिक सी, ठीक है। और ये हमारे पास कैस्पियन सी, बेसिकली दिस इज द लेक। लेकिन कैस्पियन सी यहाँ पर इस वजह से कि इसका जो है पानी बहुत ज्यादा नमकीन है। इवन कुछ लोग कहते हैं कि इनका समंदरों से, डेड सी के मुकाबले में नहीं, बाकी समंदरों से भी ज्यादा नमकीन है, जिसकी वजह से इसको सी कह देते हैं। तो ये हमारे पास है कैस्पियन सी।
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये ब्लैक सी यहाँ पर। वैसे हमारे पास 50 के करीब, ऑलमोस्ट 50 जो है ना हमारे पास सी हैं, लेकिन हम उनमें से 20-25 सीआई से ज्यादा कुछ डिस्कस करेंगे और उसमें से कुछ छांटी करेंगे, कुछ अलग करेंगे, यानी कि जिनसे सवाल बन जाता है और एक्सपेक्टेड हो सकता है, बाद में उस पर बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है मेडिटेरियन सी और ये हमारे पास है रेड सी। ठीक है। ये ये हमारे पास यहाँ पर आ गया रेड सी। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ब्यूफोर्ड सी, कनाडा के बिल्कुल ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये वाला हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर एक सी है जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड सी, हम यहाँ पर बना देते हैं ग्रीनलैंड सी। और इसको ग्रीन सी भी कह देते हैं कभी कभार। और फिर इसके बाद अगर चलें तो यहाँ पर हमारे पास है गल्फ ऑफ मैक्सिको से नीचे, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है। यहाँ से हमारे पास है कैरेबियन सी। यहाँ पर हमारे पास है स्कॉटिया सी, यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है। ये इनकी जोग्राफिकली पोजीशंस हैं, लोकेशन है। यहाँ पर हमारे पास है रोज सी। ठीक है। ये हमारे पास इस टाइम है रोज सी। और यहाँ पर हमारे पास एक बेंडा सी। अब इनमें से जो हमने लगा लिए हैं, इनमें से अब तक जो है पूछा जाने वाला सबसे मोस्ट जो है वो रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, अरेबियन सी है, या फिर हमारे पास ये इधर है एक व्हाइट सी है। ठीक है, जिसको ये डब्ल्यू सी लिखा है मैंने, और ब्लैक सी है। ठीक है। इनके ऊपर वन पेपर में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव ये वाला हिस्सा है। ठीक है। ये वाला सारे का सारा हिस्सा है और ये वाला भी हिस्सा है। बाकी ये सारे के सारे जो है हमारे पास, इन पे सवाल आना ना आना वो तो एक अलग चीज है। अब एक्सपेक्टेड क्या है, मैंने काफी सालों के एग्जाम्स के जो है ना थोड़ा सा जो है ना उस पर तज्जिया किया हुआ, थोड़ी सी रिसर्च किया, तो उसमें मैंने एक चीज निकाली है कि सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक साइंटिस्ट है, मान लें। ठीक है, मफरूजा करते हैं, कोई सवाल नहीं मैं ले रहा यहाँ पे। वो पैदा हुआ 1929 में। ठीक है। अब ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है और उसने नोबेल प्राइज जीता 1979 में। 1979 में उसकी डेथ हुई 1996 में। और उस वो पढ़ा कहां से था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये एक मफरूजा बता रहा हूं आपको। और उसने जो है नोबेल प्राइज किस चीज में लिया था, चले मान ले उसने वीक मैग्नेटिक में लिया था। ठीक है, फोर्सेस आगे लिख दें, चले एफ भी लिख देता हूं। ये हमारे पास है। और अगला पॉइंट हम ले लेते हैं इधर, ये हमारे पास है, ये है। ठीक है। अब अगला पॉइंट हम ले लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट था। ठीक है। कंट्री कौन सा था, चले कंट्री हम यहाँ पे यूके लिख देते हैं। वैसे यूके है नहीं, जिसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि मैनिपुलेट कर दूं, नॉमिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा भी वो टॉपिक ही नहीं है। नॉमिनेट करेंगे, लाजमी करेंगे। फखरे पाकिस्तान है, बेशक हमारे जो है कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन फखरे पाकिस्तान है। तो यहाँ पर मैंने लिख दी, चले पाकिस्तान ही कर देते हैं जी। अब पाकिस्तान की ओवरऑल तारीख देखें तो इसमें कितने नोबेल प्राइजेस हैं जिन्होंने विन किया अभी तक, तो ओवरऑल 2 हैं। ठीक है। विच वन ऑफ देम इज सी। तो हम ये अब कितने तरह का सवाल बन चुका है। ठीक है। अब वो ये तो आपसे पूछने से रहा कि वो कौन से स्कूल में पढ़ा था, वो कौन से कॉलेज में पढ़ा था। अब वो आपसे ये पूछ सकता है, अभी तक उनसे ज्यादा हमसे पूछा गया है कि वो कब डेथ हुई थी,
या पूछा गया है कि कब नोबेल प्राइज विन किया था, और उसके बाद एक दफा ये पूछा गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, एक दफा ये पूछा, ये मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन ये और ये दोनों, ठीक है। ये डेथ वाला तो नहीं ज्यादा पूछा गया, लेकिन ये जो है ना वीक मैग्नेटिक फिजिक्स और 1979 ये मोस्ट आस्केबल है। और अभी देखें ये बाकी इसके एक्सपेक्टेड है। ये फिजिक्स वाला भी कई दफा पूछा जा चुका है, पाकिस्तान वाला भी पूछा जा चुका है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। और हो सकता है आप डेट ऑफ बर्थ में भी पूछे, हो सकता है कल उसके फादर का नाम भी पूछे। तो इस तरीके की हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहा करते थे कि जब मैं एक चीज याद करता था मैं उसको हेक्सागोनली याद करता था, उसकी 6 डायमेंशन निकालता था और 6 तरफ ही जाता था मैं, ठीक है, हर तरफ से उसको याद करना। तो इसी तरीके से अब अगर लेट सपोज इस दफा ये सवाल आ रहा है बार बार 2-3 सालों से, हो सकता है अगले में वो ये ना दे, वो ये ना दे, वो ये उठा के दे दे, वो ये दे दे, वो ये दे दे। तो अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में तो चक्कर ही कुछ और होता है, तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल ये कुछ चीज है, ठीक है। राउंड अबाउट ये 20-25 बन रहे हैं या इससे कम है, लेकिन हमारे पास ओवरऑल 50 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़ जाए हमारे साथ और फॉलो कर लें, इंशाल्लाह ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।